हेलो फ्रेंड्स, ये हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश साहित्य। ये अपभ्रंश साहित्य की दूसरी वीडियो है। इसका एक पार्ट आ चुका है और ये दूसरा पार्ट है। और हमने छोड़ा था इसको कि महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके आगे के पॉइंट्स हैं, ये पढ़ते हैं। इसमें बताया कि पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पूछ लिया जाता है आपसे कि पुष्पदंत की जो मतलब काव्य है उसमें किसके छंद का प्रयोग किया गया है, तो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विश्व युद्ध धार्मिक भाव से किया। इनकी जो साहित्य की रचना थी वो विश्व युद्ध धार्मिक भाव से किया था। इनकी रचनाओं में ये भाव था इनका। अपभ्रंश और अवहट में अब आपसे पूछा अपभ्रंश और अवहट दोनों ही भाषाएं, अपभ्रंश भाषा और अवहट भाषा है। इनमें चौपाई मतलब कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ये अपभ्रंश और जो अवहट में जो चौपाई है उसमें 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भभूति किसको कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। स्वयंभू नहीं लगाना है आपको लगाना है पुष्पदंत। क्योंकि कभी कभी होता है कि स्वयंभू भभूति आ रहा है तो एक लगता है कि स्वयंभू इसका आंसर होगा, पर नहीं, पुष्पदंत है। ठीक है, आगे आपको दिया है शिव सिंह सेंगर ने। अब आता है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। पुष्पदंत मतलब पुष्य कवि, इसी को इन्हीं को कह रहे हैं कि पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है, भाका की जड़ कहा है। ये भी प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि भाका की जड़ किसको कहा है, तो पुष्पदंत को कहा है। किसने कहा है, तो ये आपका कहा है शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ये आप नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि ये 1 नंबर के प्रश्न हैं और ये बहुत छोटे लगते हैं पर हमें याद नहीं रहते कि कहाँ से क्या पूछ लिया। तो ये मैं आपको इसीलिए बुक से करा रही, ताकि बारीकी से आप इनको कहीं नोट डाउन करते जाएं कि इस प्रश्न में कहाँ से और कैसे प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे दिया है कि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक आदि उपाधि से विभूषित किया है। स्वयंभू मतलब कि पुष्पदंत ने अपने आप को खुद से अपना ही उन्होंने अपने आप को अपनी नाम की उपाधियाँ दी है कि मेरा नाम है अभिमान मेरु, मेरा नाम है काव्य रत्नाकर, मेरा नाम है कवि कुल तिलक। उन्होंने उपाधियों से विभूषित किया है। आगे आपको दिया, ये आप सब नोट डाउन जरूर कर लेना कि इस पुष्पदंत को और किन किन नाम से बुलाया जाता है। भाका की जड़ तो इनको शिव सिंह सेंगर ने कहा था, बाकी सारे इनके नाम है। और ये अभिमान मेरु ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, और भाका की जड़ ये भी पूछा गया है, तो आप ये लिख लेना। आगे दिया है हरिशैन अपनी धम्म परीक्षा मतलब है कि हरिशैन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। उन्होंने हरिशैन जो है उन्होंने अपने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन से हैं 3 कवि, पुष्पदंत हैं आपके, स्वयंभू हैं और चतुर्मुख हैं। ठीक है, ये 3 कवि इन्होंने अपने धम्म परीक्षा में माने हैं, अपभ्रंश के 3 कवि। तो ये तो आप ध्यान रखोगे, स्वयंभू और पुष्पदंत। एक और याद रख लेना। ठीक है, हरिशैन के बारे में बात हो रही है। अब आगे दिया है स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदडियाँ बंध का प्रवर्तन का तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। चतुर्मुख को क्या माना है, इनको पद्धतियाँ बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। किसने, स्वयंभू ने। पदरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। पदरी जो है वो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। ठीक है,
आगे दिया है, इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले वाक्य को पदड़ियाँ बंद कहा गया है। ये थोड़ा नाम अलग लग रहे हैं। पदड़ियाँ बंद किसे कहा जाता है? तो 16 मात्राओं की जो मात्रिक छंद है जिसका प्रयोग किया जाता है 16 मात्राओं का, उनको कहते हैं। ठीक है, और इनका नाम किसने रखा? स्वयंभू ने इनको कहा है। आगे है, पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। हम आपसे पूछ रहे थे कि किसके सभा कवि थे ये, तो आप इनके नाम याद रखना। ठीक है, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे दिया है कि धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज के सरस्वती की उपाधि दी गई थी। जैसे इससे प्रश्न नहीं बनता है, पर फिर भी आप चाहो तो इसको कहीं लिख सकते हो। जिससे नहीं बनता, कि जिससे प्रश्न बनता है वो मैं आपको समझाती जाऊँगी। तो मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कुछ पता नहीं होता, कहीं से पूछ ली जाता है। आगे दिया है, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में, ये नाम दिया है, पढ़ लेना, भविष्यत कहा की रचना की। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो है, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है? धनपाल ने 10वीं सदी में किसकी रचना की थी? तो भविष्यत कहा की रचना की है। ये थोड़ा नाम इनकी थोड़ी कविताएं क्या है ना, जो इन्होंने रचनाएं की, उनके नाम थोड़ा अटपटे लगे क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती है, इसलिए लगता है हमें वो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, भविष्यत कहा की रचना की किसने की है? जो अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि हैं धनपाल, तीसरे कवि हैं ये। ठीक है, आगे दिया गया है, क्योंकि हमें तो क्या करना है कि जब प्रश्न आता है तो हम उसे सही आंसर लगाएंगे, इसलिए आप चाहो तो इनको इतनी बार देख लो कि आपके माइंड में वो छप जाए कि धनपाल को जोड़ दो उसके भविष्यत कहा कवि से। ठीक है, ऐसे करना है। आगे दिया है, 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित, अब जिनदत्त सूरी से भी प्रश्न बनते हैं, जिनदत्त सूरी से। इनका ग्रंथ जो है उपदेश रसायन ग्रंथ है, उपदेश रसायन ग्रंथ। ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है, इसका समय दिया गया है वो आप देख सकते हो। को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो उपदेश रसायन जो है पहला ग्रंथ है रास काव्य परंपरा का। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का भी प्रथम रास काव्य है। और अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं तो ये प्रथम रास काव्य है। ठीक है, आगे दिया है आपको, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय जाता है वो जाता है आपका भारतेश्वर बाहुबली रास को। इसका जो इस काव्य परंपरा की जो हिंदी में प्रवर्तन जो है, प्रवर्तन कौन है इसके? जो भारतेश्वर बाहुबली रास है के द्वारा रचिता जो रास है वो इनका नाम है श्री शालिभद्र सूरी। ठीक है, रचयिता श्री शालिभद्र सूरी है। भारतेश्वर बाहुबली रास ये रचना है। ठीक है, हिंदी का प्रवर्तन करने का श्रेय जो है भारतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता श्री शालिभद्र सूरी है। मतलब इनकी जो रचना की है वो शालिभद्र सूरी ने की है, क्योंकि इनकी रचना और कवि के नाम में कोई डिफरेंस नहीं लगता, बट है अलग अलग है, ये राइटर है इसके। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक, ये पहला धर्म रास ग्रंथ है। ये मतलब धर्म से रिलेटेड पहला ग्रंथ है। वो भी कौन सा? रास ग्रंथ है। ये कौन सा है? संदेश रासक। मतलब आप मतलब देख सकते हो कि संदेश देने वाली बात है। संदेश रासक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अब्दुल रहमान ने। ये मुस्लिम कवि थे। एक देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ देशी भाषा में लिखा गया है और एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया है, मतलब मोहम्मदन के द्वारा। ठीक है, और ये एक प्रथम काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है संदेश रासक। ठीक है, अब इसका जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,
ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट और है इसका, जिसके लिए टाइम लगेगा। इसके बाद आ जाएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो भी, और फिर आपका वंश साहित्य हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि इसी के अंदर से प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएंगे। वंश साहित्य से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद 1 या 2 वीडियो और होंगी, जो कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको वो समझ आ जाए और आप साथ में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें। इसलिए मैंने बुक से लिया है, क्योंकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।